इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। इन्होंने ये तय कर लिया कि बस नहीं भी मिलेगी तो पैदल कोल्हापुर चले जाएंगे, लेकिन स्तव निधि से जल्दी निकलो ताकि कोई घर से आ ना पाए। मई के माह में ही इन्होंने वहां से आगे बढ़ना शुरू किया। 5 किलोमीटर क्षेत्र से पैदल निकले अकेले। अब इस समय कोई साथ में नहीं, उनके अकेले। उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के इन्होंने देखा एक बस तेजी से आ रही है, तो इन्हें उम्मीद लगी रुकेगी तो नहीं, लेकिन हाथ दिखा करके तो देखो, रुक जाए तो ठीक। और इन्होंने हाथ का संकेत दिया। पता नहीं क्या इनका पुण्य ऐसा रहा कि बस खड़ी हो गई। विद्याधर जी बैठ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बस ही इन्हें लेने के लिए आई हो। चलो आगे बढ़ाते हैं तुम्हारे लिए। कोल्हापुर पहुंच गए। कोल्हापुर से इन्होंने ट्रेन पकड़ी बॉम्बे के लिए। बॉम्बे से अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से अजमेर के लिए ट्रेन पकड़ी। कितना लंबा सफर, मई का महीना। 3 दिन लग गए इन्हें अजमेर पहुंचने में, और 2 दिन के इनके बीच के उपवास हुए, निर्जल उपवास। क्यों? सप्तम प्रतिमा है, कहां मंदिर कहां अभिषेक, और मंदिर और अभिषेक यदि नहीं हो रहा तो भोजन कहां करें। पानी भी नहीं पिया। 2 दिन का निर्जल उपवास गर्मी में, विचार करो। लेकिन गुरु की खोज करनी है, गुरु के पास पहुंचना है, और स्थिति ये बन रही है कि 2 दिन के उपवास में शरीर की स्थिति, गर्म मौसम, कोल्हापुर से बॉम्बे ट्रेन का सफर, बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रेन का सफर, अहमदाबाद से अजमेर ट्रेन से, अपरिचित इलाका, कोई साथ में नहीं, लेकिन मन का विश्वास कि ज्ञान सागर जी के पास पहुंचना है। परिचय किसी से नहीं, भोजन पानी हुआ नहीं। 2 दिन थके हारे अजमेर पहुंचे। रात लगभग 11:30-12 बजे का समय, सुनसान। पता लगाते लगाते कोई छुटपुट कहीं कोई मिल गया, दिख गया। ब्रह्मचारी सुगन चंद जी का घर कहाँ है, ब्रह्मचारी सुगन चंद जी का घर कहाँ है, और मालूम होता गया, और सुगन चंद जी के घर रात में पहुंच गए। आवाज दी, वो आए, देखा, अरे विद्याधर तुम यहां कहां? क्योंकि वो चतुर्मास से परिचित थे। अंदर बुला लिया। बहुत गर्मी थी, हारे थके दिख रहे थे। कोई बात नहीं, चलो छत पर ऊपर सो जाओ। कहां से चले, क्या हुआ, भोजन कहां हुआ? कुछ नहीं हुआ। पानी वानी, पानी भी नहीं। अरे गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, ये तो रात का समय है, ऐसा करो, तुम्हारा दुपट्टा है ना, इसको गीला कर लो। पानी रखा है, गीला करो, और छत पर यहीं पर इस गीले दुपट्टे को ओढ़ करके सो जाओ। सुबह सब ध्यान रखेंगे। और उन्होंने सारा प्रबंध किया, मुंह हाथ धुलाया, पानी दिया, स्नान कर लो। स्नान भी उन्होंने कर लिया, दुपट्टे को गीला कर लो, आराम कर लो, सो जाओ। सुला दिया। सुबह उठे, स्नान किया, मंदिर गए, अभिषेक पूजन किया,
उसके बाद उन्होंने विद्याधर जी को अच्छे से भोजन कराया। भोजन करने के बाद आपस की बातचीत हुई, इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुना है यहाँ आसपास ज्ञान सागर जी रहते हैं, कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा इस समय ज्ञान सागर जी तो किशनगढ़ में हैं, और उनके पास यदि आपको जाना है तो उनका एक निकट का भक्त श्रावक जो हर समय की उनकी जानकारी रखता है, संग में बहुत आता जाता है, कजौड़ी मल जी यहाँ पर है अजमेर में। आप कजौड़ी मल जी के यहाँ जाओगे तो वो आपका प्रबंध पूरा कर देंगे। ब्रह्मचारी जी ने उन्हें कचौड़ी मल जी के यहाँ भेजा। भोजन करने के बाद तो जो थकान आई, तो बताने वालों ने बताया कि माला फेर करके जो थोड़ा सा आराम करने को हुए तो उठे ही नहीं। शाम को ब्रह्मचारी जी ने उठाया, शाम को पानी पीने का समय हो गया, उठ जाओ। तो शाम को उठ करके पानी पिया। कचौड़ी मल जी यहां पहुंचे। कचौड़ी मल जी ने कहा आप रुको, अच्छे से रहो, सवेरे हमारे यहाँ ही आपको भोजन करना है, फिर उसके बाद अपन महाराज जी के पास किशनगढ़ चलेंगे। अगले दिन तैयार होकर के पूजन पाठ के बाद कचौड़ी मल के यहाँ पर भोजन हुआ, और कचौड़ी मल जी उन्हें लेकर के किशनगढ़ की ओर रवाना हुए। आप विचार करो, कुछ पाने का मन में भाव था, लगन थी, परीक्षाएं कितनी भी हुई लेकिन कहीं पीछे नहीं हटे। सदलगा से जो एक बार निकले, एक बार मुंह मोड़ा तो फिर मुड़ करके उन्होंने उस तरफ देखा नहीं। हम लोग तो बार बार आचार्य श्री के प्रति भाव व्यक्त करते हैं कि गुरुवर, घर और सदलगा छोड़ा तो छोड़ा, क्या तुमने दीक्षा के समय वैराग्य भावों में कर्नाटक ही छोड़ दिया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। दीक्षाओं में गृह का परित्याग होता है, गांव का परित्याग थोड़ी होता है। और गांव का परित्याग भी यदि कोई अपने संकल्प भावों से कर दे तो क्या पूरे प्रदेश का परित्याग होता है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अरे तीर्थंकर बांसपूज भगवान ने भी दीक्षा ले ली तो भी अपने गृह नगर के पास ही तो रहे, उद्यान में। दीक्षा लेने पर उन्होंने नगर का उद्यान भी नहीं बदला। और चलो सभी तीर्थंकरों के नगर के उद्यान में ही दीक्षाएं हो जाती हैं, तो दीक्षा भी हो गई, केवल ज्ञान भी वहीं, और निर्वाण भी अपनी राजधानी के ही निकट। तीर्थंकरों ने भी ऐसा कोई संकल्प नहीं किया कि दीक्षा ले ली तो अब लौट करके नगरी में नहीं आ सकते। आदिनाथ भगवान स्वयं अयोध्या नगरी आहरचर्या को गए। महावीर भगवान भी अपने हिसाब से विहार करते करते और कुंडग्राम भी आए होंगे। तीर्थंकर दीक्षा के बाद अपनी राजधानी अपने नगर में आए तो अब उनकी राजधानी उनका नगर थोड़ी है, नगर तो सभी का होता है। मुनि कहीं भी विहार कर सकता है। घर का परित्याग कर दिया तो कर दिया, क्या मुनि बनकर के घर में आहार करने को नहीं जा सकता? जा सकता है। तो क्या अपने घर पर आहार करने को गया? अपने घर पर आहार करने को थोड़ी गया, वो तो श्रावक के यहाँ आहार करने को गया है। जैसे सभी श्रावक भावना रखते हैं, वो परिवार भी श्रावक बनकर के भावना रखता है। तो दीक्षा में अनिवार्यता थोड़ी है कि दीक्षा ले ली तब घर में आहार करने को भी नहीं जाएंगे। बल्कि आचार्य श्री तो नए नए महाराजों को मनोविनोद करते हुए भी कह देते हैं कि बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भोजन कराया है वो भी तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे श्रावक बन करके। देख लो तुम्हारी विधि क्या बनती है, देख लो तुम्हारी विधि क्या बनती है। और ऐसा करते करते हम लोग कई बार आचार्य श्री के प्रति भाव रखते हैं कि गुरुवर, आपने सदलगा तो सदलगा, अपना घर तो घर, क्या प्रदेश का ही परित्याग कर दिया है? तो गुरुवर मुस्कुरा जाते हैं, चुप रह जाते हैं, उत्तर ही नहीं देते हैं। बल्कि जितने महाराज माता जियों को दीक्षित किया तो लगभग सभी को उनके नगरों में विहार करने के भी निर्देश देते हैं।
जाओ विहार तो करो उस तरफ अपने यहां पर। और कई बार तो मुनि संघ आरिका संघों के उनके नगरों में चौमासे भी करा देते। दूसरों के प्रति तो आचार्य श्री इतनी उदार भावना रखते हैं, लेकिन अपने बारे में तो जरा सा भी नहीं सोचते हैं। अजमेर पहुंच गए हैं। ज्ञान सागर जी का विश्वसनीय भरोसेमंद श्रावक था। रात से लेकर के सुबह तक की दिनचर्या में विद्याधर की विशेषताएं कचौड़ी मल जी को प्रभावित करने लगी। अभी तो उन सब गृहस्थों ने अपने गांव नगरों में बूढ़े बूढ़े ब्रह्मचारी देखे थे। नई उम्र का ब्रह्मचारी, तेजस्वी ब्रह्मचारी, इतना सुदृढ़ ब्रह्मचारी उस समय उस जमाने में देखने को कहां मिलते थे। कजौड़ी मल जी ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास विद्याधर जी को ले गए, और जैसे ही विद्याधर जी ने ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन किए और ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पहली नजर विद्याधर जी को देखा, तो विद्याधर तो नमस्कार करने में आंखें बंद किए बैठे रहे, लेकिन ज्ञान सागर जी की जो नजर पड़ी तो आंखें तो खुली की खुली रह गई। समझ ही नहीं पाई ये कहां का बालक कैसे आया है। मुद्रा तो व्रती की बता रही है। कजौड़ी मल जी की तरफ देख करके, जौहरी थे ज्ञान सागर जी, कहां से हीरा लाए निकाल करके। गुरुदेव ब्रह्मचारी आया है, पढ़ने के भाव हैं इसके, आप इसे शरण में रख लो, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, आपकी सेवा करेगा, आगे बढ़ने के भाव भी हैं इसके। और जो कजौड़ी मल जी अपनी भावना अपने परिचित गुरुवर के प्रति व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कोई दलाल आदमी किसी गद्दी पर जाकर के अपने सेठ को इशारों इशारों में कहता है कि मोटा मालदार है, सेटिंग बराबर होना, पकड़ करके लाया हूं, मालदार है ग्राहक। और ग्राहक तो अपने तरीके से रहता है, लेकिन बीच का मीडिएटर दलाल जो इशारों इशारों में अपने मालिक को, अपने सेठ को बता देता है। ज्ञान सागर जी भी कचौड़ी मल जी के हाव भाव को देख करके आश्वस्त हो गए। और लाक्षणिक ज्ञान था, सामुद्रिक ज्ञान था, ज्योतिषी थे बड़े, तो उन्होंने चिन्हों को देख करके, चेहरे के हाव भाव को देख करके ये तय कर लिया कि ये ब्रह्मचारी बड़ा होनहार है। बातचीत शुरू होती है। नमोस्तु करने के बाद, गुरुदेव मैं आपकी शरण में रहने के लिए आया हूं। अच्छा, मेरे पास रहने के लिए आए हो? ठीक है, कहां से आए हो? टूटी फूटी हिंदी में बता दिया। अच्छा, कर्नाटक से हो? क्या नाम है तुम्हारा? विद्याधर नाम है जी महाराज, हमारा विद्याधर जी नाम है। अच्छा, विद्याधर नाम है, अच्छा, संग में रहने को आए हो, पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। अरे विद्याधर नाम है तुम्हारा, हम पढ़ाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें विद्या प्राप्त होगी, और पढ़ाने के बाद तुम हमारी विद्या लेकर के विद्याधरों की तरह उड़ करके चलेगा जाओगे, तो मैं क्या करूंगा? ज्ञान सागर जी ने बराबर पकड़ से बात की कि मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें विद्या प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारा नाम विद्याधर है, और विद्याधरों का काम तो उड़ने का है,
विद्या लेकर के तुम उड़ जाओगे तो मैं क्या करूंगा? जी नहीं महाराज, मैं ऐसा विद्याधर नहीं हूं, मैं आपके पास रहने को आया हूं, आपके पास ही रहूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम हमारे पास ही रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा करके पढ़ोगे, हमारे पास ही रहोगे? मैं कैसे विश्वास करूं? गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मैं आज से आजीवन वाहन का त्याग कर देता हूं। एक झटके में इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संकल्प प्रकट कर दिया कि गुरुदेव आपको ऐसा लगता है कि मैं विद्या प्राप्त करके विद्याधरों की तरह उड़ करके चला जाऊंगा? तो गुरुदेव मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज से ही मैं वाहन का त्याग करता हूं। इतनी बड़ी बात जब विद्याधर के मुख से निकली, अपरिचित अवस्था में निकली, पूर्ण विश्वास के साथ निकली, चेहरे पर विश्वास झलक रहा है, भावों में समर्पण दिख रहा है, तब तो ज्ञान सागर जी भीतर बाहर हिल गए। अरे क्या बात है! और ऐसा होते करते ज्ञान सागर जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि अच्छा, वाहन का त्याग कर सकते हो? आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। और आशीर्वाद लेकर के उसी समय उन्होंने नियम ले लिया। इतना बड़ा नियम यदि किसी ने ले लिया है तो ज्ञान सागर जी आश्वस्त हो गए, आशीर्वाद दिया, निश्चिंत होकर के रहो, सही समय पर आपकी पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। और मुहूर्त देख करके विद्याधर की पढ़ाई प्रारंभ कर दी। कुछ पंडित विद्वानों को लगा दिया, अच्छी हिंदी सिखाने के लिए, किसी को संस्कृत सिखाने के लिए लगा दिया। स्वयं ज्ञान सागर जी मार्गदर्शन देने लगे और सभी को कह दिया कि नया ब्रह्मचारी है, स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चर्या का ध्यान रखना, आदि आदि ज्ञान सागर जी ध्यान रखने लगे। और विद्याधर ने जो पढ़ाई करना शुरू की, इतना मन लग गया, क्योंकि संग छोटा था। जैसा पहले संग के साथ अनुभव रहा, बहुत मेहनत करने का, बहुत बड़े संग में होने का, बहुत सारी जवाबदारियों का, यहां ऐसा कोई काम दिखा नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज जी की बैयावृत्ति करने को भी यदि विद्याधर जी जाए तो आचार्य जी कहते, महाराज जी हंस करके मना कर देते, विद्याधर पढ़ाई करो, तुम्हारा पढ़ाई करने का समय है, कोई काम नहीं बाहर का। और दिन भर पढ़ाई करना और अपनी चर्या करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना, कम बोलना, आदि आदि इतना अच्छा लगने लगा, इतना मन उनका लगने लगा। ओह, बहुत अच्छा स्थान मिल गया, गजब का स्थान मिल गया। पूर्ण निश्चिंतता, पूर्ण निर्विकल्पता, कोई बहुत बड़ी जवाबदारी नहीं, केवल पढ़ाई लिखाई करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, उनके निर्देशन में काम करना, स्वयं की मेहनत करना, पढ़ाई में लगन। दो दो विद्वान लगा दिए गए, पढ़ाई करो, सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता टाइम टेबल बना करके दिन भर पढ़ाई और रात भर तैयारी करने में समय लगाने लगे। ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन कम समय में भी बहुत बड़ा काम हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारा संदर्भ तो ऐसा रहा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो और पानी को प्यासा मिल गया हो, और उसकी परिणति निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के रूप में क्या बनती है, उसकी चर्चा कल आपको सुनने को मिलेगी। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।